हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, ये जो वीडियोस है ये यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड है। अगर आप यूपी कांस्टेबल या फिर यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि बेलन के आधार पर जो क्षेत्रफल या फिर जो वक्र पृष्ठ होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, वो सारी चीजें यहीं पे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक जानकारी जरूरी है आपको भैया कि बेलन होता क्या है, यानी कि सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर क्या होता है? तो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर को हम कहते हैं बेलन। ठीक है, तो बेलन होता क्या सर जी? बेलन भैया बताते हैं आपको क्या होता है। देखो, बना ही देते हैं। ठीक, आइए देखिए। ठीक, ठीक है ना। चलिए, बहुत गजब। और ठीक एक ऐसा ही हम यहाँ पे भी खींच लेंगे। ठीक है, ठीक, हम यहाँ पे कैसा खींच लेंगे। ठीक, ओके। चलिए मेरे दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं कि सर जी इसको हमें थोड़ा सा ठीक, उम्मीद है कि ये बेलन नजर आ रहा होगा। ना नजर आए थोड़ा सा छोटा कर लो। ओके, अब उम्मीद है कि ये बेलन नजर आ रहा होगा। ठीक, तो मेरे दोस्तों जब ये बेलन है तो ये आपको सर्कल दिख रहा होगा। ये आपको सर्कल दिख रहा होगा। ओके, ऊपर नीचे मेरे भाई क्या है? सर्कल है। सर्कल है तो रेडियस भी होगा, अगर आपको ये बात पता हो तो ये क्या होगी सर जी? उसको हम कहते हैं हाइट। क्या कहते हैं इसको? हाइट कहते हैं। ये होगा मेरे दोस्तों रेडियस। पेन दूसरा यूज करते हैं। ये होगा रेडियस, तो ये भी रेडियस। जितना ये होगा उतना ही होगा, क्योंकि बेलन दोनों सिरों से समान, मतलब आई मीन व्यास का होगा। ओके, और इसको क्या कहेंगे सर जी? इसको कह देंगे ऊंचाई, यानी कि इसको हम कहते हैं लंबवत ऊंचाई, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट। ओके, ये चीज आप कह सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये परपेंडिकुलर हाइट है तो आपसे यहाँ पे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये चीजें ये फिगर, ये चीजें 2D है या 3D है? मतलब ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं ये 2D है कि 3D है? तो सबसे पहली चीज भाई साहब, ये चीज है 3D। यानी कि बेलन या फिर सिलेंडर जो भी चीजें होती हैं वो 3D होती हैं, ना कि 2D होती हैं। तो 3D है तो आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों? इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आयतन क्या होगा। आयतन क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा इस सिलेंडर का। तो इसको हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर एच। और क्या पूछा जा सकता है सर जी? इसका वक्र पृष्ठ, यानी कि पार्श्व वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो इसको हम कहते हैं 2 पाई आर एच। ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ। ये क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ जो होगा उसको हम कहते हैं, क्या होगा मेरे दोस्तों? पहली बात तो 2 पाई आर एच होगा। फिर 2 पाई आर नीचे हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 2 पाई आर एच प्लस आर। समझ रहे हैं? ये होगा संपूर्ण पृष्ठ। ओके, और इससे ज्यादा चीजें पूछी भी नहीं जाएंगी। ओके, इससे ज्यादा चीजें पूछी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि यही चीजें हैं, मात्र इन्हीं चीजों को आपको दौड़ाना है। अगर आपको याद हो, अगर आप ये बात समझ पाए, तो हमारे कहने की बात इतनी है कि जब भी हम इसको हम कहते हैं क्या भाई? ये है आपका प्रिज्म। इसको हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रिज्म है, मतलब ये भी एक एक टाइप का प्रिज्म है। तो प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म में सीधी सीधी बात होती है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। मतलब चाहे जो फिगर होगा प्रिज्म में, उसमें आयतन का यही फॉर्मूला लगेगा कि आधार का क्षेत्रफल दैट इज पाई आर स्क्वायर और इंटू ऊंचाई। हमेशा ये होगा।
आप शंकु को ले लेंगे तो भी वही कहानी होगी, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये सारी कहानी उसमें होती है। आइए सवालों पे आते हैं। सवाल आपका यह कह रहा है कि दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात यह है। भाई दो लंबवृत्तीय बेलन, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? 2। पेन कलर चेंज करते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। ये त्रिज्याएं हैं 2 और 3। अच्छा, आपको ये पता है सर जी कि हमेशा वॉल्यूम में जो त्रिज्याएं होती हैं वो स्क्वायर में होती हैं। तो ये 2 है सर जी, हो जाएगा 4 और ये 9। ओके, आपसे कह रहा है, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल में ये स्क्वायर में नहीं होती हैं, ये सीधी सीधे एज इट इज लिखी जाती हैं, यानी कि 2 और 3 और साथ साथ ऊंचाई भी। तो बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहां हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 6। अगर आयतन पूछता तो हम स्क्वायर करते, आयतन पूछा नहीं है तो हमें सिर्फ एज इट इज लिखते हैं ना, बाकी कुछ भी। चलो नेक्स्ट। कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर, तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या ऊंचाई कितने सेंटीमीटर जोड़ा जाए जिससे उसका बेलन। देखो ये चीज मैंने आपको बताया था उस दिन, मतलब आई मीन ये चीजें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 जोड़िए, बाकी सारा काम वही होगा। ठीक, नेक्स्ट। या फिर लगाइएगा, अगर कुछ समस्या होगी तो बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कह रहा है एक बेलनाकार बेलन की ऊंचाई, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुनी बढ़ा दी जाती है और उसके आधार के मान में मेरे दोस्तों 1.9 कम कर दिया जाता है। भाई ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी जाती है, दैट मीन्स अगर ऊंचाई 1 हो तो ऊंचाई अब उसकी हो जाएगी 7। ओके, अब मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है कि उसके आधार में उसके मान का 1/9 कम कर दिया जाता है, 1/9 कम कर दिया जाता है। दैट मीन्स मेरे दोस्तों, अगर 1/9 कम कर दिया जाता है, 1/9 का मतलब होता है कि अगर मान लो 9 था तो 1 कम करके मेरे भाई 8 कर दिया गया। ठीक है, आधार के मान में। तो आपसे कह रहा है कि उस बेलन का पार क्षेत्रफल क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये बात जानते हो। 9 हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा 56। हमें ये दिखाना है कि ये कितना वृद्धि हो जाता है। तो भैया वृद्धि कितना हो रहा है सर जी? वृद्धि हो रहा है 6 जाएगा, यानी 47/9। तो 47/9 ये आंसर है आपका, बाकी कुछ भी नहीं। छोड़ो। कह रहा है कि किसी तार की त्रिज्या को 1/3 कम कर दिया जाता है। मेरे भाई 1/3 कम कर दिया जाता है, तार की त्रिज्या को 1/3 कम कर दिया जाता है। अब 1/3 कम किया जाता है, दैट मीन्स अगर वो 3 हो तो 1/3 कम करके उसको 2 कर दिया जाता है। ये त्रिज्याएं हो जाती हैं। यदि आयतन शेष रहे तो लंबाई कितनी बढ़ाई जाएगी? भाई आयतन, अगर आयतन की बात कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो त्रिज्या ली जाएगी वो स्क्वायर ली जाएगी, दैट मीन्स ये 9 लिया जाएगा, ये 4 लिया जाएगा। कह रहा है आयतन शेष रहे, मतलब आयतन का अनुपात 1 और 1 रहे, तो ऊंचाई क्या होगी सर जी? ऊंचाई फिर उल्टी जाएगी, है ना? ऊंचाई क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। तो कह रहा तो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी? भैया लंबाई कितनी बढ़ रही है? गौर से देखो सर जी, लंबाई 1.25 गुनी बढ़ रही है, 1.25 गुनी बढ़ रही है लंबाई। ओके, चलो अगला मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई का अनुपात क्या है? 1 और 2 है, उनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा? उनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा? याद रखिए, जब ऐसी चीजें आपके सामने आए तो आपको मैंने बताया है, आपको मैंने समझा रखा है कि मेरे दोस्तों अगर ऊंचाई का अनुपात ये है तो आप ये बात जानते हैं, ठीक है, कि जो व्यास होते हैं वो तो आयतन में स्क्वायर लिखे जाते हैं, आयतन में स्क्वायर लिखे जाते हैं। तो आयतन में खैर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आयतन हमें पता है कि भाई अगर ऊंचाई 1 से 2 हो रही है, दैट मीन्स जो व्यास होगा वो 2 से 1 होगा, तभी तो भाई आयतन सेम रहेगा। लेकिन अगर हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू में लाएंगे तो मैंने कहा था ना आपसे कि इसका स्क्वायर रूट ले लेना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैंने ऐसे सवाल बहुत सारे कराए हैं। कह रहा है कि 85 मीटर लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा जाता है, यदि दूसरे भाग का, यानी कि दूसरा भाग अगर 3 है तो पहला भाग 2, टोटल भाग कितना है? 3 2 5। ठीक है, 17 25 85, 17 3 51, बड़े भाग की लंबाई कितनी है? या वैसे भी आप 3 यूनिट की वैल्यू निकाल देते, बात खत्म हो जाती। कह रहा दो बेलनों के आधार का जो त्रिज्या का अनुपात है वो है कितना? 2 और 3 का। ऊंचाइयों में अनुपात ये है, आपसे कह रहा है कि आयतनों का अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं इनको हम वॉल्यूम में रखेंगे तो स्क्वायर में रखेंगे, यानी कि ये 4 और ये 9 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। भैया सबका गुणा कर दीजिए, सबका गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, 9 तिया 27। तो जो आयतन होगा वो क्या होगा? 20 और 27 के अनुपात में।
अगला मेरे भाई सवाल आपसे कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन को एक 16 सेंटीमीटर तथा ठीक है 22 सेंटीमीटर इससे ढका जाता है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? ठीक है, तो इसको करिएगा आप, ठीक है, बताएंगे इसको बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे सवाल कर रहा है, हाँ इसको, ये आपके लिए है, ठीक है, ये आप करिएगा। कह रहा है कि दो समान आयतन वाले, इजी है क्योंकि मैंने कराया है तो बता रहा हूं, इजी है। दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3 और 2 के अनुपात में है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? सर ये भी चीजें तो हमने कराई हुई हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको मैं करा रखा हूँ। व्यास आप जानते हैं, तो जो व्यास होगा वो क्या होगा भाई? कहने का मतलब ये है कि जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, ठीक है, क्योंकि अनुपात में कांस्टेंट चीजें कुछ रहती ही नहीं है। अब मैं अगर 2r लिखूंगा व्यास, तो हमें पता है कि 2 2 कैंसिल हो जाएगा, r r ही बचेगा, यानी कि व्यास का जो अनुपात होता है सेम वही अनुपात त्रिज्याओं का भी होता है, हमने आपको कई बार बता रखा है। और हमें ये पता है कि जब आयतन में लेनी है कहानी, आयतन में जब कहानी लेनी है तो इसका स्केयर लेना पड़ेगा, यानी कि 9 और 2 का मतलब 9 और 4 का लेंगे। तो अगर कह रहा है आयतन समान रहे तो भैया ऊंचाई क्या होगी? 4 और 9 की होगी, बस उल्टा। ये चीजें बताने वाली थोड़ी है। अगला कह रहा है एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल, ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है? इतना है। कह रहा है उसकी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है। तो आप ये बात जानते हैं, अगर कुल सतह का क्षेत्रफल उतना है तो वक्रीय सतह का क्षेत्रफल मतलब 2 पाई r h, ये होता है वक्रीय सतह का क्षेत्रफल। दैट इज इक्वल टू, आप 3 से भाग दे दो, यानी कि 3 एकम 3, 3 5 15, 3 चौक 12। तो दैट इज r की वैल्यू हमेशा जब 7 होगी और h की वैल्यू हमेशा 7 होगी, तो ही तो ये कहानी सेट हो पाएगी, तो ही कहानी सेट हो पाएगी ना, बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी? तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? 7। बेलन की त्रिज्या क्या होगी? 7। चलिए, खत्म। मेरे दोस्तों ये बेलन से रिलेटेड ये सारी चीजें आपकी फिनिश है। अब आपकी जो सवाल मैंने छोड़े हों आपके लिए है, क्योंकि बहुत ईजी सवाल था, ठीक है, तो आप उसको करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।